हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बाघ की। वैसे तो बाघ एक मांसाहारी जंगली पशु है। यह अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। यह भारत सहित एशिया के अधिकांश इलाकों में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। दोस्तों, बाघ के बारे में बहुत सी ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बाघ के रोचक तथ्य लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। यह सिर्फ मांस खाता है। इसका पसंदीदा भोजन जंगली भैंस, सूअर और हिरन है। बाघ अपने शरीर के वजन का लगभग भाग अपने एक बार के खाने में खा सकता है, लगभग 88 पौंड यानी 40 किलोग्राम। एक साल में एक वयस्क बाघ 8000 पौंड मांस खा सकता है। सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में बाघ तीसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर ध्रुवीय भालू पोलर बियर है और दूसरा भूरा भालू ब्राउन बियर है। बाघ अपने शिकार को गला तोड़कर घोंट कर मारता है। शिकार के बाद ये मादा बाघ और शावकों की प्रतीक्षा करते हैं और उन्हें खा लेने के बाद ही शिकार को खाते हैं। शेरों के विपरीत शिकार खाने के लिए बाघ आपस में झगड़ा नहीं करते। ये अपना शिकार बांट कर खाते हैं। ये अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और बारी आने पर ही खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाघ का गर्भधारण काल 3.5 महीने का होता है। मादा बाघ एक बार में 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। सफ़ेद बाघ के जन्म लेने की संभावना 10,000 में से 1 होती है। नर शेर और मादा बाघ के मीटिंग से जन्म होने वाले बच्चों को लाइगर्स कहा जाता है। नर बाघ और मादा शेर के मीटिंग से जन्मे बच्चों को टाइगॉन्स कहा जाता है। बाघ का स्वभाव डरपोक होता है। जब तक छेड़खानी न की जाए या यह घायल न हो जाए, यह किसी का सामना नहीं करना चाहता। ऐसा कहा जाता है कि बाघ की आंखों में आंखें डालकर देखने पर वह हमला करने का इरादा छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। बाघ पेड़ को खरोंचकर और अपने मूत्र से अपने उस क्षेत्र की निशानदेही करते हैं। 100 वर्ष पूर्व भारत के जंगलों में लगभग 40,000 बंगाल टाइगर थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 2,967 रह गई है। बाघ का सबसे पहले पाया गया जीवाश्म 2 मिलियन वर्ष पुराना है। 1930 में चंपावती नामक मादा बंगाल टाइगर ने 100 से ज़्यादा इंसानों को मार डाला था। वह इतिहास की सबसे अधिक इंसानों को मारने वाली आदमखोर बाघ थी। 1960 तक 4,000 से ज़्यादा साउथ चाइना टाइगर चीन में रहते थे। आज ये घटकर जंगलों में 20 से भी कम और चिड़ियाघरों में 60 रह गए हैं। बाघ के पैर गद्देदार होते हैं। इससे इसे घात लगाकर शिकार तक पहुंचाने में आसानी होती है। बाघ के पंजे 4.7 इंच यानी कि 12 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। बाघ के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़ सकते हैं। इंसान 20-30 दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन बाघ बिना खाए 2-3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। इससे अधिक दिनों तक भूखा रहने पर इनकी मौत हो जाती है। वैसे तो बाघ इंसानों को शिकार के तौर पर नहीं देखते, लेकिन किसी प्रकार का खतरा महसूस होने पर या शिकार के लिए अन्य जीव नहीं मिलने पर ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। बाघ पानी में नहाना भी पसंद करते हैं। यही नहीं, ये कुशल तैराक भी होते हैं। बाघ द्वारा पानी में अब तक एक दिन में सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड लगभग 30 किलोमीटर का है। खुरदरी जीभ के कारण बाघ नदी या तालाब का पानी जीभ से सोख कर नहीं पी पाते। यह जीभ को कप जैसा आकार देकर उसमें पानी भरकर पीता है। बाघ एक पंजे के निशान को पग मार्क कहते हैं। बाघ की लार में एंटीसेप्टिक होता है। अपने घावों को कीटाणु रहित करने के लिए ये उसे चाटते हैं। जन्म के बाद 7 दिन तक बाघ पूर्णतः अंधे होते हैं। आधे शावक वयस्क होने के पहले ही मर जाते हैं। जन्म देने के बाद से 2 वर्ष तक शावकों की देखभाल मादा बाघ करती है। शावक जन्म के 1 माह के अंदर ही आकार में चौगुना हो जाते हैं। टाइगर के समूह को एम्बश या स्ट्रीक कहा जाता है।
बाघ धरती से 3,960 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए गए हैं। 19वीं सदी में एक टाइगर ने अकेले भारत और नेपाल में 430 जानें ली थीं। अगर 1800 से लेकर 2009 तक का हिसाब लगाया जाए तो बाघों द्वारा कुल 3,73,000 इंसान मारे जा चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित सुंदरवन दलदली क्षेत्र का जंगल सबसे ज़्यादा टाइगर अटैक के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 600 बंगाल टाइगर रहते हैं जो प्रति वर्ष लगभग 100 इंसानों को मार डालते हैं। पिछले 100 वर्षों में बाघों की आबादी का 95% विलुप्त हो गया है। वर्तमान में पूरे विश्व में मात्र 5,000 बाघ रह गए हैं। अवैध शिकार इसका प्रमुख कारण है। बाघ के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए पेड़ों को खरोंचकर पंजे का निशान बनाते हैं। इसके अलावा वे इसके लिए अपने बदबूदार मूत्र का उपयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। भारत में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध है, साथ ही इसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री निषेध है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। इसके बाद से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाघ की 9 प्रजातियां थीं, लेकिन आज सिर्फ 6 प्रजातियां ही जीवित बची हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं: बंगाल टाइगर, अमूर टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, सुमात्रन टाइगर, इंडोनेशिया टाइगर और मलायन टाइगर। बाघ के शरीर पर जो धारियां पाई जाती हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती हैं। बाघ ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग सकते हैं। बाघ भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय प्राणी है। पृथ्वी पर बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर बाघ है। पूरे विश्व में बाघ शक्ति और जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। जंगल में रहने वाले बाघ लगभग 10 साल और चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ 20 साल तक जीवित रह सकता है। बाघ पानी के अंदर लगातार 6 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। एक वयस्क बाघ 8 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। बाघ के ऊपर के दांत 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, जो इंसानों की उंगली जितने बड़े होते हैं। बिल्लियों की तरह बाघ के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं। बाघ के शरीर पर 100 से भी ज़्यादा धारियाँ होती हैं। बाघ के शरीर पर पाई जाने वाली धारियाँ उसके फर के साथ साथ उसकी चमड़ी पर भी होती हैं। बाघ के माथे की धारियाँ एक चाइनीज़ अक्षर की तरह दिखाई पड़ती हैं, जिसका अर्थ होता है किंग या राजा। साइबेरियन टाइगर के शरीर में बंगाल टाइगर की तुलना में कम धारियाँ होती हैं और ये धारियाँ काले रंग की ना होकर भूरे रंग की होती हैं। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। अपने धारीदार शरीर के कारण वह झाड़ियों में छिपा रहता है और शिकार के निकट पहुंचकर उस पर कूद पड़ता है। भारी भरकम शरीर के कारण यह जल्दी थक जाता है, इसलिए यह कभी लंबी दूरी तक शिकार का पीछा नहीं करता। बाघ दिन में 16 घंटे सोने में बिताता है। याददाश्त के मामले में बाघ इंसानों से तेज होते हैं। इनकी याददाश्त इंसानों की तुलना में 10 गुना तेज होती है। बिल्ली के डीएनए का 95.6% भाग बाघ के डीएनए से मेल खाता है। कहा जाता है कि यदि आप बाघ की तरफ देख रहे हों तो यह संभावना बहुत कम होती है कि वह आप पर हमला करे। बाघ के दिमाग का वजन करीब 300 ग्राम होता है। बाघ का शरीर हल्का पीला होता है, जिस पर काली और बादामी रंग की धारियाँ होती हैं। बाघ ज़्यादातर घने जंगल में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन गर्मी के समय वो प्यास के कारण जंगल के बाहर निकलते हैं। बाघ एक रात में 27 किलो तक मांस खा सकता है। वैसे तो बाघ के किसी भी अंग को बेचना गैर कानूनी है, पर फिर भी काले बाजार में एक मरे हुए बाघ की कीमत $10,000 है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ है। बाघ का वजन 363 किलो तक और लंबाई 13 फीट तक हो सकती है। बाघ की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, इतने कि मौत के बाद भी ये कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। बाघ एक रात्रिचर जानवर है। यह रात या अंधेरे में इसे देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना होती है। बाघ सामान्यतः दूसरे जानवरों पर नहीं दहाड़ता। यह दूर कहीं अपने साथी बाघों से संवाद करने के लिए दहाड़ता है। साइबेरियन टाइगर के शरीर पर प्रति वर्ग इंच पर 20,000
3000 बाल प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। बाघ की दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बाघ की आँखों का रंग पीला होता है, लेकिन सफ़ेद बाघों की आँखों का रंग नीला होता है। बाघ एक बहुत अच्छा शिकारी होता है, इसके बावजूद वो हर 20 शिकार में से एक को ही मारने में सफल हो पाता है। जहाँ शिकार की कमी होती है वहाँ यह संख्या और कम हो जाती है। बाघ को अपना आवास प्रिय होता है। शिकार के लिए जंगल में घूमने के बाद ये अपने आवास में वापस आ जाता है। सभी बाघों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बाघ बंगाल टाइगर है। द जंगल बुक फिल्म का शेर खान बंगाल टाइगर ही है।